इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में खंडित मूर्तियां क्यों नहीं रखनी चाहिए। यह एक विवादित और गहरा सवाल है। हम जानेंगे कि क्यों हमें अपने घरों में खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे छिपी विचारशीलता क्या है। ईश्वर हर कण कण में मौजूद है। यह वाक्य भारत में बेहद प्रसिद्ध है। तभी भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति इस बात में मान्यता रखता है कि मूर्त में ईश्वर वास करते हैं। यह सब विश्वास पर टिका है। विश्वास है तो भगवान है, नहीं तो नहीं है। इसी विश्वास के चलते व्यक्ति एक आम सी पत्थर की मूर्ति में भगवान की तस्वीर समझ बात करता है और यह भी कामना करता है कि भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे और उसका हर मुसीबत में साथ दे। पुरानी मान्यता है कि देवी देवताओं की मूर्तियां रखने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। और ईश्वर एक ऐसी अद्भुत ताकत है जिनके केवल नाम से व्यक्ति अपने भीतर अटूट ताकत का संचार कर लेता है। तभी हर व्यक्ति अपने घर में ईश्वर को रखना चाहता है। भगवान की मूर्तियां इस बात का प्रतीक होती है कि हमारा ध्यान केंद्रित हो सके और मन कुछ पल के लिए पूजा में लगा रहे। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा का महत्व है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मूर्ति खंडित हो जाती है। ऐसे में घर में मौजूद खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पूजा करते समय भगवान की मूर्तियों की ओर ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है, लेकिन मूर्ति अगर खंडित होगी तो ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए घर में अगर कोई मूर्ति खंडित हुई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा करते समय जैसे ही हमारी नज़र मूर्ति के टूटे हिस्से पर जाती है, हमारा मन भटक जाता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती है। एकाग्रता की कमी की वजह से विचारों की शुद्धि नहीं हो पाती है, मन अशांत रहता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को निराकार माना गया है। शिवलिंग खंडित होने पर भी पूजनीय है और ऐसे शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित अवस्था में पूजनीय नहीं मानी गई है। अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की है और वह टूट गई है तो किसी मंदिर में पूजा स्थल पर दे सकते हैं। आपने मूर्ति की स्थापना करते समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो आप इसे पास के किसी भी सरोवर, नदी या जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। मूर्तियों को विसर्जित करने का मूल कारण यह है कि मूर्ति की पूजा करते रहने से उसमें देवतत्व का वास हो जाता है। इसीलिए जब मूर्ति खंडित हो तो उसे आप अक्षत के साथ बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। कहते हैं इस तरह उस मूर्ति में मौजूद देवतत्व चला जाता है और सभी संकट भी टल जाते हैं।